अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो जी इस वक्त हम लोग जा रहे हैं, हम लोगों ने फैमिली कॉटेज लिया था यहाँ पे बटाकुंडी में, तो वही देखने के लिए ना हम लोग जा रहे थे। तो ये ना था 2 रूम्स थे इसके और आगे टीवी लाउंज था। तो हमने बस एक रात ही यहाँ पे गुजारनी थी, इसलिए हमने सोचा कि चलो इस रूम में ना सारे मेल्स हो जाएंगे और बाकी जो दूसरा रूम है वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ये वाला। तो यहाँ पे ना फीमेल सारी सो जाएंगी। तो यहाँ पे ना 2 बेड बिछे हुए थे और साथ में ना हम लोगों ने यही कहा था कि मैट्रेस ले लेंगे और वो ना ज़मीन पे बिछा लेंगे और बस रात ही गुजारनी है। तो जैसे भी ऊपर नीचे होके तो सारे फिर सो जाएंगे। और ये ना फैमिली कॉटेज वैसे हमारी फैमिली के हिसाब से तो छोटा था, क्योंकि हम लोग ना मेंबर्स ज़्यादा हैं, फैमिली मेंबर्स, और ना ये फैमिली कॉटेज छोटा है। लेकिन ना फिर हमने कहा चलो कोई नहीं, कि हमने यहाँ पे ज़्यादा रुकना तो है नहीं, ना ही कोई आगे जाके जगह देखनी है, लेकिन फिर हमने कहा गुजारा ही करते हैं। और अब यहाँ पे आए थे हम लोग बट कढ़ाई वालों के किचन में। तो हम लोग ना साथ चिकन कढ़ाई बनवा के लेके आए हुए थे। लास्ट जो होटल हमने छोड़ा था ना, तो वहाँ से ही बनवा के लेके आए हुए थे चिकन कढ़ाई। तो वो गर्म करवाने के लिए ना यहाँ पे आए थे। हमने कहा इनका ना यहाँ से रोटियाँ भी ले लेते हैं और यहाँ से ये गर्म भी हमें कर देंगे। पहले हम लोग ना आके यहाँ पे पूछ के गए थे और उन्होंने कहा कि आप ले आएँ। तो अब ना उस वक़्त हमें भूख नहीं थी, तो अब ना थोड़ी देर बाद हम लोग आए हैं दोबारा। तो ये देखिए प्रेशर में ही ना चिकन कढ़ाई बनवाई हुई है और बस ये ना गर्म हो गई थी। और हमने ना एक बच्चा यहाँ पे छोड़ा था, हमने कहा कि आप ना रोटियाँ लेके आ जाओ, तब तक हम ये लेके चलते हैं। और मैं देख रही थी यहाँ पे ना परात में डाल के ना इन्होंने सारे गरम मसाले, साबुत गरम मसाले तो ड्राई करने के लिए रखे हुए थे। सनलाइट पड़ रही थी ना इन पे, तो जिसकी वजह से ना ये फिर खस्ता हो जाएंगे और इनमें खस्तापन बाकी रहेगा। तो मैं यही सोच रही थी, मैंने कहा हम लोग भी घर में इसी तरह से ही करते हैं और ये होटल वाले भी इसी तरह से ही करते हैं। और यहाँ पे ना इन्होंने ये डेकोरेट किए हुए थे, सारे चेयर टेबल्स रखी हुई थी, क्योंकि ज़ाहिर बात है होटल है तो इसी तरह से ही चेयर टेबल्स पड़ी होनी थी। लेकिन कुछ कुछ जगहों पे ना चारपाइयाँ भी पड़ी हुई थी और यहाँ पे ये ग्रीन ग्रास ही आर्टिफिशियल, तो वो इन्होंने ज़मीन पे लगाई हुई थी। और साथ में ना चेयर टेबल्स थी यहाँ पे। तो ये सिटिंग का ना यहाँ पे ये सारा सिस्टम बड़ा अच्छा लग रहा था। तो अभी तो फ़िलहाल ना हम लोग जा रहे हैं। देखिए धूप कितनी इस वक्त तेज़ है ना, तो वो सीधा डायरेक्ट मेरे मुंह के ऊपर पड़ रही है। तो धूप भी थी लेकिन फिर भी ना यहाँ पे फिर भी सर्दी सर्दी है। यहाँ का मौसम ठंडा है निस्बतन नारान से। और अब हम लोग ना खाना वगैरह खा के तो फ्री हो गए थे। तो यहाँ पे सारे बैठ के ना हम लोग गपशप ही कर रहे थे। तो जिस वक्त हम लोग इस कॉटेज में आए थे ना, तो तब हम लोग इतना ज़्यादा थके हुए थे ना, नींद भी ठीक तरह से पूरी नहीं हुई हुई थी। तो आते साथ ही ना हम लोग सो गए और कुछ लोग सो गए थे और मैं भी सो गई थी। तकरीबन 1 घंटा हम लोग सोए रहे और फिर उठे तो खाना वगैरह खाया। और अब यहाँ पर ना हम चाय बना रहे थे, तो चाय वही इलेक्ट्रिक केटल में ही बना रहे थे। तो मैंने कहा चलो मैं बनाती हूँ। और ना यहाँ पर ना लाइट की बड़ी कमी है। यहाँ जब हम आए तो लाइट थी ही नहीं और तकरीबन ना रात को 7 बजे से लेके आधी रात के 2 बजे तक यहाँ पे लाइट मिलती है होटल में। तो वो भी जनरेटर्स के साथ, तो जनरेटर्स लगाए हुए थे इन्होंने और उसकी वजह से ही लाइट थी। तो बस एक बल्ब ही जल रहा था और उसके अलावा मोबाइल वगैरह बच्चों ने चार्ज कर लिए। और यहाँ पे ना बच्चे गए हुए थे नेट का पता करने के लिए, तो यहाँ पे नेट की भी कमी थी, नेट था ही नहीं बल्कि। तो सिम्स का नेट जो होता है ना, वो यहाँ पे बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा था, तो बल्कि सिम्स के सिग्नल ही नहीं आ रहे थे। तो यहाँ पे चलता है एस्कॉम का नेट, लेकिन उसकी सिम्स न मिलती हैं बाबू सर टॉप पे। तो वहाँ पे हम लोग फिर गए नहीं थे। तो यहाँ पे ना बच्चे पता करके आए थे कि कार्ड्स मिलते हैं और 200 के 2 GB मिलता था कार्ड। तो वही पता करने के लिए गई हुई थी सारी लड़कियाँ। तो ले भी आई थी, बल्कि मैंने भी मंगवा लिया था। मैंने कहा चलो नेट के बगैर तो बिल्कुल भी गुजारा नहीं है, हल्का फुल्का नेट हो ना तो फिर इंसान ना इन टच रहता है सबके साथ। तो
अब ना चाय बना के तो फिर मैं ले आई थी यहाँ पे ही सब लोग बैठे हुए थे। और कॉटेज की निस्बत ना सब लोगों ने ना ज़्यादातर टाइम ना यहीं पे ही गुजारा, इन चेयर टेबल पे ही, यहाँ पे ही बैठे रहे। हमारी सारी फैमिली मेम्बर्स ना इधर ही, कोई बच्चे कहीं पे लूडो खेल रहे थे, कहीं पे कोई कुछ कर रहा था, कहीं पे बातें कर रहे थे। बस यहीं पे ना ये सारी जगह हम लोगों ने फ़िक्स कर ली थी। तो आधी रात तक ना हम लोग यहाँ पे ही बैठे रहे। मौसम ना यहाँ पे ठंडा था लेकिन ना अच्छा लग रहा था बाहर बैठने में। और मैं ये दिखा रही थी आपको कि ये कार्ड है जो बच्चे ना लेके आए थे, तो ये मैंने भी मंगवाया हुआ था। तो अब ना मैं वही ना अपना नेट ही स्टार्ट करने लगी थी और इसी वजह से ना फिर मैं आपके साथ ना व्लॉग्स को शेयर नहीं कर पाई। और ये जो कार्ड था ना, इस नेट के सिग्नल्स भी ना यहीं पे ही बैठ के मिलते थे। अगर हम कॉटेज में जाते थे ना तो वहाँ पे सिग्नल्स आते ही नहीं थे, तो इसलिए ना सब फिर यहाँ पे ही इकट्ठे हो गए, यहाँ पे ही बैठ गए, क्योंकि सब ने ही नेट को यूज़ करना था। इस वक्त तो फ्री थे ना, तो फिर नेट ही बच्चों ने इस्तेमाल करना था। तो इसलिए ना सब यहाँ पे ही बैठे रहे कि जितनी देर तक नेट चलता है हमारा, जितनी देर तक 2 GB है तो हम यहीं पे ही बैठ के गुजारा करते हैं। तो वैसे ना ये 2 GB ना हमारे ख़त्म नहीं हुए थे, क्योंकि हमने इतने एहतियात से नेट इस्तेमाल किया ना। थोड़ा सा इस्तेमाल करते थे, फ़ौरन से बंद कर देते थे, कोई बड़ी चीज़ लगाते नहीं थे, ना कोई यूट्यूब पे वीडियो देखते थे। बस ना हल्का फुल्का जो मैसेजेस वगैरह करने हैं व्हाट्सएप पे तो वो कर रहे थे, कोई स्नैपचैट यूज़ कर रहा था। बस इसी में ना 2 GB शुक्र है कि हमारे ख़त्म नहीं हुए। और ना यहाँ पे अब ना मुर्तज़ा कह रहा था कि मैंने फ़्राइज़ खाने हैं, तो मैंने कहा चलो तुम्हें लाहौर की याद आ रही है ना, यहाँ पे फ़्राइज़ कहाँ से मिलेंगे। तो वो ना फिर पता करके आया, तो सामने जो आपको नज़र आ रहा होगा एक सेक्शन उन्होंने ना होटल वालों ने बनाया हुआ था, वहाँ से बच्चों ने पिज़्ज़ा खाया, फ़्राइज़ थे वहाँ पे। तो बच्चों ने ना पता कर लिया हुआ था, फिर बारी बारी जाके तो लेते रहे और खाते रहे वहाँ पे बैठ के ही। तो अब हनान गया था अपना कार्ड लेने के लिए। हनान ने कहा कि आप सब लोगों ने अपना कार्ड मंगवा लिया है, मैं रह गया हूँ, मैं भी लेके आता हूँ। उन्होंने मैं स्टार्ट कर दी। चले जाते हैं नाला का, मेरे कहने से चले जाएंगे। देख तो ले बाहर मेरे सारे देखेंगे एंड पे कौन जीतेगा। हुआ जीतेगी, हम जगह ही जीतेंगे, शिदात अंकल जीतेंगे, आसिम जीतेगा। कौन जीतेगा देखेंगे। आसिम 6 निकालो। आसिम जीतेगा तो सबको सूप ले। नहीं इधर। हाँ 5 ये घर है। Vlogging is not easy at all, my God. और ये जो मैं आपको बता रही थी ना कि होटल वालों की तरफ से फ़ास्ट फूड का कॉर्नर बना हुआ था, तो यहाँ से ही ना बच्चों ने पिज़्ज़ा वगैरह लेके खाया, फ़्राइज़ खाए, और इसके अलावा ना मिल्क शेक वगैरह जूसेस भी थे यहाँ पे। तो यहाँ पे ही ना फिर आके ना बैठ गए थे बच्चे सारे, और हम लोग भी यहाँ पे ही आ गए थे। हमने कहा चलो जो भी खाना पीना है ना इस वक्त यहीं से ही खा पी लें। तो हनान ने लिया था यहाँ पे मैंगो मिल्क शेक, बड़ा मज़े का था वो। हम लोगों ने भी थोड़ा थोड़ा ना उसको टेस्ट किया। हमने कहा चलो तुमने लिया है, हमें भी चखाओ किस तरह का है। तो बड़ा मज़े का था। वही लेने के लिए ना यहाँ पे हनान खड़ा हुआ था। और यहाँ पे ना बच्चे खेल रहे थे लूडो, बड़े तो खेल बैठे थे, तो अब बच्चों की बारी आ गई थी। और हम लोग ना भी लाइन में लगे हुए थे, हम लोगों ने भी खेलनी थी। हमने कहा इस तरह से ही टाइम स्पेंड करेंगे, ऐसे ही टाइम पास होगा। लेकिन ना फिर बच्चे दे ही नहीं रहे थे। देखिए वो पीछे ना, मैं देख रही थी कि वो पीछे लगे हुए हैं मुसलसल, पता नहीं गेम्स को ख़त्म करते थे दोबारा से शुरू कर लेते थे। कितनी देर से ही ना गेम खेलते रहे लूडो की। तो और कोई इनके पास यहाँ पे अब इस वक्त एक्टिविटी भी नहीं थी, तो इसी के साथ ही लगे हुए थे। फिर हम लोग काफ़ी देर यहाँ पे बैठे रहे। सर्दी बड़ी ज़्यादा हमें चढ़ रही थी, तो फिर उसके बाद ना फिर जाके ना हम लोग सो गए, जहाँ भी जगह मिली सोते रहे। और उसके बाद ना ये अब देखिए नेक्स्ट मॉर्निंग पे आ गए हैं हम लोग, जंप लगा गए एकदम से। तो अब ना आज हमारी है जी खैर से वापसी। और मैं ना सुबह सुबह ना आपको ये यहाँ का ये सारा सीन दिखा रही हूँ, क्योंकि ना अभी हम लोग बस यहाँ से निकलने वाले हैं। तो मैंने कहा चलो दिन तो अब हम लोगों ने यहाँ पे गुजारना नहीं है, तो इसी वक्त ही ना ये सारे सीन कैप्चर कर लूँ फ़ौरन से कि यहाँ की बटाकुंडी की सुबह कैसी होती है।
और ये देखिए यहाँ पे ना बस पे हमारा हो रहा है सामान लोड। तो हम लोगों को ना पहले लगा था कल कि हम लोग यहाँ से ना दोपहर के वक्त में निकलेंगे, लेकिन ना फिर अर्जेंटली हमें निकलना पड़ गया सुबह सुबह के टाइम पे ही। तो अभी ना 5 बजे का इस वक्त मेरा ख्याल है टाइम था, बड़ी जल्दी हम लोग ना 6 बजे का था सॉरी टाइम ना, तो 6 बजे 6:15 बजे के करीब हम लोग यहाँ से निकल गए थे। ये भी 6 बजे का टाइम था। तो सामान लोड हो रहा था बस के ऊपर, और बाकी ना सारे बच्चों को बड़ों को उठा के ना सब तो वो ना बस के अंदर बैठते जा रहे थे। हम लोगों ने ना इस वक्त ज़रा भी हम लोग फ्रेश नहीं हुए, तो बस ना आके ना हम लोग फ़ौरन से ही ना ये यहाँ पे बस में बैठ गए थे। बच्चों का भी नींद से इतना ज़्यादा बुरा हाल था ना, उनको इतनी ज़्यादा नींद आई हुई थी, लेकिन हम ना ज़बरदस्ती उठा के ना हमने उनको बस में बिठाने वाली बात की। तो हम लोगों ने कहा कि चलो बस में बैठ के ना फिर ये सोते रहेंगे। और मुझे भी इस वक्त खुद इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी। हम लोग ना मुंह हाथ भी नहीं धो के आए थे। इसी तरह से ना हम लोग उठे और बस में हम लोगों ने बैठने की कि यहाँ से टाइम से निकलते हैं, और फिर ना वहाँ जाते जाते भी हमें 13-14 घंटे का सफ़र है, तो वहाँ पे पहुँचते पहुँचते भी हमें फिर रात हो जाएगी। तो अभी टाइम से निकलेंगे ना तो फिर सारा दिन लगा के तो टाइम से हम लोग लाहौर पहुँचेंगे। और बस अब ये जाते जाते मनाज़र हैं, इसके बाद तो फिर अब आपको ना होम व्लॉग्स ही मिलने हैं देखने के लिए। तो अब जितना हो सकता है ना देख लीजिए। और ना यहाँ पे ना ये सुबह सुबह का ना वैसे बड़ा पुरसुकून सा मौसम होता है। तो अभी ना थोड़ी देर बाद ना बच्चे भी यहाँ पे आपको नज़र आएंगे स्कूल जाते हुए। तो हमें भी ना काफ़ी ज़्यादा इस तरह बच्चे नज़र आते रहे स्कूल गोइंग। मुझे लगता है कि वहाँ पे तो पहाड़ों पे इन दिनों में नहीं होती छुट्टियाँ, क्योंकि हमें तो काफ़ी बच्चे ना नज़र आते रहे हैं यूनिफॉर्म में। मैं यही सोच रही थी जब बच्चों को देखती थी ना, तो मैंने कहा लो जी यहाँ पे तो स्कूल खुले हैं, हमारे वहाँ पे बंद हैं, यहाँ पे खुले हैं। और यहाँ पे बस में बैठ के ना पहले तो हम लोग थोड़ी देर तो हम लोग एक्टिव रहे, इधर उधर बाहर देखते रहे, वीडियोस भी बनाते रहे। और उसके बाद ना फिर हम लोग ऐसा सोए कि मुझे लगता है 3-4 घंटे तो हम लोग ना बस में बैठ के ना पता ही नहीं चला, बस में बैठे बैठे ही हम लोग ना सब सो गए थे। तो काफ़ी सफ़र ना हमारा इसी तरह से ना सोते सोते में ही कट गया। और जब हम लोग उठे ना तो हज़ारा मोटरवे स्टार्ट होने लगी थी। तो एबटाबाद टनल से हम लोग गुजरे, वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। वो बड़ा प्यारा टनल था, वैसे ना 3 आते हैं आगे पीछे, तो बड़ा अच्छा लगता है, वो बिल्कुल सुरंग की तरह लगता है। तो बस वो सोए में गुजर गया ना। जब मैं उठी ना तो बस एक में से हम लोग गुजर रहे थे, मैंने जल्दी से फिर उसे कैप्चर किया। और अब ना यहाँ पर हम लोग रुक चुके हैं मोटरवे पे। तो हमने ना अभी तक नाश्ता नहीं किया था। सुबह तो वैसे ही हम लोग निकल आए थे, फिर रास्ते में आते आते सो गए। तो अब हमारा इतना दिल चाह रहा था ना कि कुछ खा लें, एटलीस्ट हम लोग चाय तो पी लेना, ताकि थोड़ा सा फ्रेश तो हो, हमारी आंखें तो खुले। तो यहाँ पे ही ना मैं वॉशरूम में जाके ना तो मुंह हाथ धो के आई थी अभी। और अभी भी ना देखिए सोई हुई शक्लें लेके, सोई हुई आंखें लेके तो हम लोग फिर रहे हैं। तो सबका ही ना इसी तरह से ही बुरा हशर था। वैसे सफ़र की थकावट अलहदा ही होती है। और ना अब बच्चों से मैं यहाँ पे पूछ रही थी कि क्या मंगवाऊँ, यहाँ पे कुछ समझ आ नहीं रही थी। पराठा भी था, वैसे ऑमलेट भी था, तो दिल नहीं किया। मैंने कहा पता नहीं किस तरह के ऑयल में उन्होंने पराठे बनाए होंगे। तो सैंडविचेस फिर हम लोगों ने कहा कि वही सब ना खा लेते हैं। तो यहाँ पे ना बच्चों के लिए तो मैंने मंगवा लिए थे सैंडविचेस, सबके लिए ही, तीनों के लिए मंगवाए थे। और अपने लिए ना मेरे पास ना एक वो ब्रेड के 2 स्लाइसेस पड़े हुए थे, माइनीज लगे हुए, तो वो ना मैं होटल से ही लगा के लेके आई थी। तो मैंने कहा चलो जहाँ पे भी रुकेंगे ना वहाँ पे चाय लूँगी, खा लूँगी। तो अब ना मैं तो वही खाने लगी थी। बाकी यहाँ पे ये जूसेस वगैरह भी ले लिए थे, बोटल्स भी। और इसके अलावा ना ये देखिए टाइम इस वक्त हो गया है 12:15। तो इतना ये सारा पहाड़ी इलाका जो हम लोगों ने तय किया है ना सफ़र, तो वो इतना टाइम हमें लग गया है कि हम लोग ना सुबह 6:30 बजे के करीब वहाँ से निकले थे। और यहाँ पे अब हम लोग रुके हैं ये नाश्ता करने के लिए। तो बस यहाँ पे हम लोग फिर काफ़ी देर ही बैठे रहे, नाश्ता वगैरह करते रहे, फ्रेश होते रहे, बच्चे मुँह हाथ धोते रहे। तो इसी में ही काफ़ी टाइम यहाँ पे निकल गया था। सैंडविचेस आ गए ना मामा, यहाँ से ये फोन 120 ये फोटो मेरे पास, मामा ये ले लो, 100 कहते 190 की है यहाँ से। मेरे 3 है हनान के नाम से। हेलो नॉनी मेरे वो काउंटर पहले होता है कबाब 2 कहाँ ये लीची है मेरा भी ले आओ जल्दी से। मेरे दाल फेवरेट फूड है, मगर दाल।
और ये ना क्लब सैंडविचेस थे जो हम लोगों ने मंगवाए थे। तो अभी 2 प्लेट्स हमारी आई थी और एक रह गई थी अभी, क्योंकि एक का ऑर्डर ना मैंने बाद में दिया था। पहले तो मैंने कहा कि चलो ये 2 ही इनफ हो जाएंगे, लेकिन फिर बाद में मैंने कहा कि पता नहीं अब कहाँ जाके हम लोग रुकते हैं, कहाँ पे खाएं पिएंगे, तो अभी फुल हो गया ना, बच्चे खा पी लें। तो ये 2 आए थे, अभी हनान ने पकड़ लिया था अपना और अरीबा भी लेके बैठी हुई थी, और बाकी अभी मुर्तज़ा के लिए आ रही थी उसकी प्लेट। तो बाकी कुछ लोगों ने ना यहाँ पे पराठे भी मंगवाए थे, ऑमलेट भी मंगवाया। ऑमलेट अच्छा था, मैंने टेस्ट करके किसी का देखा था, तो पराठा मुझे अच्छा नहीं था लगा। फिर मैंने कहा चलो मैंने अच्छा ही किया है कि मैंने ये सैंडविचेस मंगवा लिए थे। ये सैंडविचेस थे तो बड़े मज़े के, लेकिन ना थे थोड़े से महंगे। 450 की ये एक प्लेट थी। तो हमने कहा चलो, अभी हम लोगों ने ज़्यादा तो खाना पीना था नहीं, क्योंकि सफ़र के दौरान हम लोग फिर हल्का फुल्का ही इस तरह से ही खाते पीते हैं, ताकि ज़्यादा जगह पे फिर रुकना ना पड़े। और एक ही दफ़ा ना अब हमारा यही था कि जाके ना अब इस्लामाबाद मोटरवे पे ही रुकेंगे, वहाँ पे ही स्टे करेंगे, यहाँ पे फ्रेश होके खा पी के। तो अब हम लोग दोबारा से निकल पड़े हैं सफ़र के लिए, और अब हमने ना आगे कहीं नहीं रुकना। हमने यही कहा था कि जो कुछ करना है ना वहीं पे ही कर लो, और उसके बाद ना अब जगह जगह पे बस ना रुकवाना, वरना फिर हमें ना देरी हो जाएगी। तो हम लोगों की कोशिश तो यही है कि टाइम से ना लाहौर वापस पहुंच जाए। तो चलिए अब देखते हैं कि कितने बजे तक पहुंचते हैं। वैसे ये था तो सफ़र ना 13-14 घंटों से कम का सफ़र नहीं है, इतना टाइम तो इसको लग ही जाता है। और अब ना यहाँ पे हम लोग काफ़ी ज़्यादा सफ़र करने के बाद ना रुके थे पेट्रोल डलवाने के लिए बस में। तो यहाँ पे ना फिर सब ने लेके ना आइसक्रीम्स खाई। इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी ना, हमने कहा चलो जी हमारा शहर आने वाला है, गर्मी का राज आने वाला है। तो बुरा हशर हो गया था बस में बैठे बैठे। और ये वैसे तो एयर कंडीशन बस थी, लेकिन एसी पता नहीं काम ही नहीं कर रहे थे, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी ना। तो इस वक्त ये जो हमने लोगों ने आइसक्रीम खाई ना, ये बड़ा ज़्यादा हमें ना अच्छा मज़ा दे रही थी। और इसके बाद फिर हम लोग अब आ गए हैं इस्लामाबाद मोटरवे पे। तो ये ना भेरा क़यामत-ओ-आम पे हम लोग रुके हैं। हमने कहा कि चलो अब यहाँ पे खा पी लेते हैं, इसके बाद तो अब सीधा डायरेक्ट फिर हम लोगों ने लाहौर जाके ही स्टे करना था। तो सुबह का ही हम लोगों ने उस वक्त का 12:30 बजे का खाया हुआ था नाश्ता, और फिर रास्ते में आते आते बस इसी तरह से ही बच्चों वाली चीज़ें ही सारे खा पी रहे थे। कोई निमको, कोई चिप्स बिस्किट वगैरह इस तरह की चीज़ों से ही पेट भर रहे थे। और अब यहाँ पे आए थे, हम लोगों ने कहा चलो हार्डीज से ना बर्गर ही खा जाते हैं। तो यहाँ पे ना डील लगी हुई थी, 1600 के 3 बर्गर्स मिल रहे थे, तो वही हम लोगों ने लिए। और इस वक्त ना आते आते ना बुरा हशर हो गया था बच्चों का ना, और रीबा की तबीयत भी ठीक नहीं थी, उसको भी वॉमिटिंग फील हो रही थी। वैसे भी वो अच्छा फील नहीं कर रही थी। तो फिर ना यहाँ पे हम लोग ना ये लाइन में ही लगे हुए थे। हमने कहा चलो अगर बर्गर नहीं खाती तो कोल्ड ड्रिंक पी ले। उसका फिर बर्गर ना मैं ना पैक करवाने लगी थी। मैंने कहा चलो हम लोग तो यहाँ पे बैठ के खाते हैं, क्योंकि इस वक्त अब भूख भी लग गई थी। सफ़र करते करते भी ना इंसान को भूख लग जाती है, कुछ ना भी कर रहा हो इंसान घर में, चाहे वैसे ही ना काफ़ी देर इंसान वैसे ही बैठा रहे तो भूख का पता भी नहीं होता, लेकिन सफ़र के दौरान स्पेशली बड़ी ज़्यादा भूख लगती है। तो यहाँ पर ये हमारा ऑर्डर हो गया था तैयार। तो नीचे ना कहीं पर बैठने की जगह नहीं थी, इतना ज़्यादा रश था ना यहाँ पर, तो नीचे बिल्कुल भी कोई स्पेस नहीं थी बैठने की। तो हम लोगों ने कहा चलो फिर हम लोग ना ऊपर ही जाके तो बैठते हैं। यहाँ पे मेरी ना सिस्टर इन लॉ भी पहले से ही बैठी हुई थी, तो हम लोग फिर आके ना यहाँ पे ये बैठ गए हैं। और ये बर्गर्स हम लोगों ने डील ही मंगवाई थी। तो फ्रेंच फ्राइज़ लिए 2-3 अरीबा ने, और उसके बाद फिर उसको वॉमिटिंग वाला फ़ील होने लग गया। तो उसने फिर ना कहा कि मैंने नहीं खाना। फिर वो जाके ना नीचे तो अपनी कज़न्स के पास बैठ गई, और इसके बाद मैंने अरीबा का पैक करवा लिया था। तो चलिए जी, यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। और इसके बाद तो फिर आगे रात हो गई थी, तो फिर आगे मैंने कुछ शूट नहीं किया। और हम ना लाहौर पहुँचे तकरीबन 9:30 बजे। तो सुबह 6:30 के निकले हुए हम, रात को ना 9:30 बजे के करीब फिर लाहौर पहुँचे। और जब हम लोग आए तो इतना ज़्यादा थके हुए थे ना कि बुरा हशर था। तो हम लोग सब ना बच्चों के तैयाबू के घर ही हम लोग उतरे थे। तो वहीं से ना सब ने फिर अपने अपने घरों को वापस जाना था, और फिर वहाँ से फिर हम अपने घर आए, तो उसमें भी टाइम लग गया। और आके ना घर में हमने सुकून का सांस लिया। फिर कोई इधर गिरा उधर गिरा तो सब सो गए। चलिए जी, व्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड, और अपनी ट्रैवल सीरीज़ का भी करते हैं यहीं पे एंड। और आगे आपको मिलेंगे जी अब होम व्लॉग्स। तो मिलती हूँ आपसे दोबारा नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।